हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आप सबको आज पेज मेकर के बारे में बताने वाला हूं। जो पेज मेकर है एडोबी पेज मेकर, उसके बारे में बताने वाला हूं। और बताने वाला ये हूं कि उसमें हम लोग सर्टिफिकेट डिज़ाइन कैसे करते हैं। वैसे तो सर्टिफिकेट अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग एक बेसिक सा सर्टिफिकेट देखेंगे कि सर्टिफिकेट डिज़ाइन हम लोग पेज मेकर में कैसे करते हैं। तो एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन मेरे पास देखिए ये बनाया हुआ है इस तरह से। और इसी सर्टिफिकेट के डिज़ाइन को हम लोग आज देखने वाले हैं। मैं आप सबको बताऊंगा इस सर्टिफिकेट के डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करेंगे पेज मेकर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को अभी एक नया सर्टिफिकेट बनाना है। ये तो पहले से बनाया हुआ है, तो हम लोग को एक नया सर्टिफिकेट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे एनवेलप हो या वेडिंग कार्ड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसके लिए सबसे पहले हम लोग पेज सेटअप करते हैं, पेज सेट करते हैं। तो यहाँ पे नया पेज लेने के लिए मैं Ctrl+N का यूज़ करता हूँ, या फाइल में भी जा कर के ले सकते हैं। ऐसे फाइल पे आइए, न्यू पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे पेज सेटअप का एक देखिए बॉक्स मिल जाएगा। तो बॉक्स में ये जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, इसको मैंने A4 साइज पे बनाया हुआ है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो है पेज का वो वाइड है। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ A4 साइज को। और यहाँ पे देख सकते हैं ओरिएंटेशन में दिया हुआ है टॉल और वाइड, तो मैं यहाँ पे इसको वाइड कर लेता हूँ। और फिर नीचे में ये मार्जिन का एरिया भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो मार्जिन का एरिया अभी 0.8984 है और आगे 788 है। तो ये जो भी है इसको हम लोग कम करके 0.5 कर लेंगे। चारों तरफ से इनसाइड, आउटसाइड, बॉटम और टॉप, सभी चारों तरफ से सभी को 0.5 कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको ये नया पेज मिल जाएगा। अब पेज मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सर्टिफिकेट का डिज़ाइन। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट का बॉर्डर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद क्या है कि ये अभी आपको लाइनिंग नहीं दिख रहा होगा, तो लाइनिंग यहाँ से हम लोग इसका कलर कर लेंगे ब्लैक। और फिर इसके बॉर्डर जैसे बनाना है इसके लाइन को, तो एलिमेंट में आएंगे और एलिमेंट में स्ट्रोक ऑप्शन है, जहाँ पे हम लोग लाइनिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये और ये जो स्ट्रोक का स्टाइल है 6 पॉइंट वाला, मैं ये ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रोक बन चुका है, ये स्ट्रोक बन चुका है, ये आप लोग को दिख रहा होगा इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्या काम करेंगे हम लोग कि जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको सेव करते चलते हैं। Ctrl+S से इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाता है तो आप इसको दोबारा ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, नया से बना सकते हैं। तो सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे ऐसे सर्टिफिकेट 1-2 के नाम से इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग सीधा टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट आप डायरेक्ट पेज में भी लिख सकते हैं या पेज से बाहर भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पेज से बाहर ही लिखता हूँ, साइज़ बड़ा कर लेता हूँ इसका। और जो भी आप लोग का जिस किसी भी कोचिंग का, स्कूल का या जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका अगर आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम का, कोचिंग के नाम का जो भी डिटेल है आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ अपने कोचिंग का नाम लिखता हूँ और जो डिटेल है मैं उसको लिख लेता हूँ। तो अपने कोचिंग के बारे में यहाँ लिखूँगा कि NISO 9001 रेशियो 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, ये लिख लिया। एंटर करके अब बड़ा लेटर में कोचिंग का नाम लिख लेता हूँ, अल्फा कंप्यूटर सेंटर। फिर एंटर करके यहाँ पे मैं और डिटेल लिख लेता हूँ, रन्स एंड मैनेज्ड बाय राष्ट्रीय कौशल विकास ट्रस्ट।
हम लोग का कोचिंग एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करूँगा इसको कि इसको सबसे पहले सेलेक्ट लेकर के साइज बड़ा करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के थ्रू, ये शॉर्टकट है। बड़ा करने के बाद अब क्या करेंगे यहाँ पे कि पॉइंटर टूल लेंगे, पॉइंटर टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन से इसको पकड़ के ऐसे लंबा खींचेंगे, तो ये जो है देखिए इस तरह से एक लाइन में आ जाएगा, मतलब कि एक सीधा लाइन में आ जाएगा। तो अभी इसका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट साइड से है, तो हम लोग को क्या करना है कि इसका अलाइनमेंट सेंटर करना है। तो फिर से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट लेकर के सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट सी, ये देखिए सेंटर में हो गया। तो अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि इसको जो है, जो ऊपर का NISO वाला है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे इस तरह से, जो भी आपके हिसाब से ठीक लगता हो वो, और फिर इसको भी छोटा कर लेंगे। मतलब ये डिज़ाइन के हिसाब से डिपेंड करता है, आप लोग का जैसा साइज है उसके हिसाब से रखेंगे। और जो ये कोचिंग का नाम है इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से और बोल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट B, या यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिख रहा होगा आपको, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि सेलेक्ट ले करके सेंटर पे रखेंगे यहाँ, इसके सिलेक्शन को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि सेंटर पता चल जाए। इस तरह से यहाँ पे सेंटर पे रख लेंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उधर है वो आप एरो की के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ हुआ ऊपर का हेडिंग। आप सर्टिफिकेट किस लिए बना रहे हैं, किस बारे में बना रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, मतलब कि कोई कोर्स पूरा हुआ उसके लिए। तो फिर से यहाँ पे क्या करते हैं कि टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। इस तरह से इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट B, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो ले लेते हैं दूसरा, एक ओल्ड इंग्लिश करके फॉन्ट आएगा, वो सीरीज में आप अपने देख सकते हैं पेज मेकर में जब भी बनाएंगे। ये यहाँ पे मैं क्लिक करके ऐसे आ जाता हूँ, देखिए ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट है इस तरह से। ये वैसे ज़्यादातर सर्टिफिकेट में ही ये फॉन्ट यूज़ किया जाता है, तो ये मैंने ले लिया है और इसका कलर जो है मैं रेड कर लेता हूँ। अब इसको क्या है कि फिर से सेंटर करेंगे, सबसे पहले तो अलाइनमेंट इसका जो है सेंटर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट C, सेंटर हो जाएगा। अब इसके लाइन को खींच करके बड़ा करेंगे, मतलब एक लाइन में लाने के लिए। अब यहाँ पे इसको रख लेंगे, सेंटर मिला लेंगे अपने हिसाब से, इस तरह से हो गया। इसमें हम लोग अंडरलाइन भी कर देते हैं, इसको टेक्स्ट टूल के माध्यम से सेलेक्ट लेकर के कंट्रोल शिफ्ट U शॉर्टकट ऐसे सेलेक्ट लेकर के अंडरलाइन कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग को सर्टिफिकेट का मैटर लिखना है, तो सर्टिफिकेट का मैटर लिखने के लिए मैं फिर से टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करता हूँ और एक अलग जगह पे इसको लिख लेता हूँ, या डायरेक्टली पेज में ही अगर हो जाएगा तो ठीक। यहाँ पे चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट। अब यहाँ पे अभी हम लोग को मतलब कि डिटेल जो है ऑफलाइन लेके देना है। अगर ऑनलाइन लिखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नेम लिख सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही टाइप करके देना है तो आप डायरेक्ट नेम लिख सकते हैं, राहुल कुमार, राकेश कुमार, जो भी है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनाना, मतलब कि सर्टिफिकेट तो कंप्यूटराइज रहेगा लेकिन उस पर जो डिटेल लिखा हुआ रहेगा, नेम, फादर नेम कैंडिडेट का या जिसको भी दे रहे हैं, उसको ऑफलाइन लिखना मैनुअली हाथ से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको लिए इस तरह से जगह खाली छोड़ करके ऐसे आ जाता हूँ। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे हमने जगह खाली छोड़ दिया, फिर एंटर करके दिस इज टू सर्टिफाइड दैट हो गया। यहाँ पे नाम लिखा जाएगा जिस किसी भी स्टूडेंट को देना हो, फिर एंटर करके यहाँ पे लिख लेते हैं सन ऑफ कॉमा डॉटर ऑफ कॉमा वाइफ ऑफ। ये किसी के लिए भी सर्टिफिकेट हो सकता है, तो इसको भी यहाँ पे खाली जगह छोड़ के
डॉट 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 का यूज़ करके खाली जगह छोड़ दिए। और फिर इसके बाद से लिख लेते हैं हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स का मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ बोल्ड लेटर में, कोर्स कंप्यूटर साइंस। इस तरह से कंप्यूटर साइंस ब्रैकेट में ISC, मतलब कि 12 के लिए जो कंप्यूटर साइंस होता है उसके लिए मैं सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ अपने कोचिंग के तरफ से। ये मैंने लिख लिया, फिर हो गया। फिर एंटर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट कॉमा करके अल्फा कंप्यूटर सेंटर, इसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे अल्फा कंप्यूटर सेंटर, रेडमा नहीं, डाल्टनगंज पलामू। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब फिर एंटर करके नीचे से लिखते हैं द ड्यूरेशन of the course was from में 1 year, ऐसे लिखेंगे 1 year from। अब लिखेंगे फ्रॉम करके बोल्ड लेटर में मार्च 2024 टू, इसको बोल्ड ऑफ कर देंगे यहाँ पे, टू, फिर बोल्ड ऑन करके फरवरी 2025। इस तरह से ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब फिर एंटर करके फिर से लिखना है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज ऑब्लिक हर सक्सेस दिस सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड। इस तरह से ये मैंने यहाँ पे मैटर लिख लिया। अब जो भी है इसका साइज छोटा बड़ा करना है या जैसे भी करना रखना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको क्या करते हैं कि यहाँ से हल्का एंटर करके ऐसे ले लेते हैं। इस तरह से हो गया। अब अपने हिसाब से इसका कलर वगैरह या जो भी सेट करना है ऊपर नीचे ऐसे सेट कर लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को टीचर सिग्नेचर देना है, सिग्नेचर जिसका भी सर्टिफिकेट में रहेगा वो। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं अलग से साइज बड़ा करके सेंटर इन चार्ज। इसको कंट्रोल लेकर के बोल्ड कर लेते हैं, साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको जो है यहाँ पे रख लेते हैं। जिसका भी यहाँ पे सिग्नेचर होगा, सेंटर इंचार्ज जो भी होंगे कोचिंग के, उनको यहाँ पे रख लेंगे। फिर कंट्रोल C भी करके इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं टीचर के लिए। यहाँ पे टीचर का सिग्नेचर हो जाएगा, टीचर। तो ये देखिए कितना आसानी से एक सिंपल सर्टिफिकेट डिज़ाइन यहाँ पे बन चुका है। अब इसको जो है किनारे कर लेते हैं। इस तरह से ये सर्टिफिकेट बन के तैयार है। अब आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं या जो भी और लोगो वगैरह है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लोगो है तो लोगो भी यहाँ कॉर्नर पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक सिंपल सर्टिफिकेट डिज़ाइन हो गया पेज मेकर में। इसी तरह से आप और भी कोई सर्टिफिकेट बना सकते हैं, बस उसका मैटर पता होना चाहिए, डिज़ाइन पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखना है, किस तरह का डिज़ाइन करना है। उसके हिसाब से आप अपने सर्टिफिकेट को या किसी दूसरे सर्टिफिकेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।